खुशी के गीत गाते हैं। हम आप सब लोग उस कौम के लोग हैं जो गुरु की तस्वीर से हुनर सीख जाते हैं। हम आप सब लोग उस कौम के लोग हैं जो गुरु की तस्वीर से हुनर सीख जाते हैं। आज 9 अगस्त यानी इंटरनेशनल इंडिजिनियस पीपल डे पर आप सब हमारे आदिवासी परिवार के अपने सेमारी, सराड़ा, चल्लारा, जैसमन, लसेड़िया और अन्य कई दूर दूर गांव डाणी डाणी मंदिरों से पधारे हुए मेरे बुजुर्गगण, वडील, गणवीरांगनाएं, माता बहनें, संत कोटवाल, महावीर और इस कार्यक्रम को आयोजित करने में लगे हुए सत्र कर्मचारी और बुद्धिजीवी और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को मनाने में सहयोग किया है, उन सबको मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मेरे से पूर्व आपको कई जानकारियाँ मिल गई होगी, लेकिन आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही आवश्यक दिन है। आज के दिन हम आप सब मिल करके अपनी संस्कृति, सभ्यता, अस्मिता, भाषा आदि का संरक्षण करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आप सभी जो यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में पधारे हैं, एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना, स्वाभिमान की भावना, आत्मविश्वास के साथ हम यहाँ पर 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आप सभी को वैसे पता ही होगा कि आज विश्व आदिवासी दिवस हमारे सोनभद्र जिले में नहीं बल्कि 194 देशों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कई लोगों को इसे मनाने का उद्देश्य नहीं पता होगा, लेकिन इसे मनाने का उद्देश्य भी हमें पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस यूएन और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई 9 अगस्त 1982 में जेनेवा में एक बैठक हुई थी, जिसमें विश्व स्तर की आदिवासी लोगों की संकटों को देखते हुए उन्हें स्वतंत्र रूप से, पूर्ण रूप से आजाद करने के लिए अपनी संस्कृति, सभ्यता, जन जागरूकता, वाणी आदि को बचाने के लिए हमें यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 194 देशों के साथ 9 अगस्त 1994 में हमें यह अधिकार मिला है और आज इस दिन हम यह प्रोग्राम मना रहे हैं। मैं खुशी जाहिर करना चाहती हूँ कि मैं आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखती हूँ। मुझे अपनी संस्कृति पर दिल से गर्व है। हमारा जीवन भले गरीबी में गुजरे, कोई कम नहीं, बचा पाए संस्कारों को, वो किसी धन दौलत से कम नहीं। इस धरती के जल, जंगल, जमीन ही हमारे पवित्र संस्कार हैं और इस पूरी मानव जाति को अगर जीना है तो हमारे इन पवित्र संस्कारों को अपनाना होगा। आप सभी आज यहाँ मिल करके जानते ही होंगे कि हम सबको अपने संविधान अधिकारों के आगे सजग रूप से स्थिति और प्रकृति समय को देखते हुए शिक्षित बने रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। और आजकल के समय में जातिगत जहर फैल चुका है। धर्म और संप्रदाय के नाम पर अंधविश्वास और पाखंडवाद की ओर ले जाया जा रहा है। समय के अभाव के कारण मैं एक स्लोगन और कुछ एक दो महत्वपूर्ण बातें बोल करके अपनी वाणी को विराम दूंगी। राहें जहाँ तक जाएगी, राहें जहाँ तक जाएगी, राही
देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा। एक और आजादी को लेकर के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और हमारे पुरखों द्वारा संघर्षों और बलिदानों कुर्बानियां दी है। उनके द्वारा हमें आज आजादी की सांस लेने का मौका मिला है। ये हमारा बड़ा ही सौभाग्य है। समझो आज से हमें पाखंडवाद को त्याग करके वैज्ञानिक दृष्टि से आज से ये संकल्प लेकर के जाना है कि शिक्षा की गुणवत्ता, स्वरोजगार, कौशल विकास, आर्थिक विकास के काम पर काम किया जाए। समय के अभाव होने के कारण मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय जवान, जय आदिवासी, जय वीर पंडित, आप सबकी जय। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता तुलसी डायमा थोड़ा आप जहाँ रहती है मंच पे आवे। बार बार हमारे साथी प्रयास कर रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर